गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 लेसन 3 सारागढ़ी का युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो यह पाठ भारत के वीर सैनिकों की कहानी बताता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अंग्रेजों की सेना में भारतीय सिख सैनिकों की टुकड़ियां भी थीं। उनमें से एक टुकड़ी ने 12 सितंबर 1897 को सारागढ़ी पोस्ट पर जिस वीरता का प्रदर्शन किया, उसकी प्रशंसा स्वयं महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में की थी। अब कहानी क्या था बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बच्चों कि इस कहानी पर केसरी नामक फिल्म भी बन चुका है, जिसमें अक्षय कुमार ने एक अहम रोल अदा की थी। तो अब कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। सारागढ़ी का युद्ध 36वीं सिख रेजिमेंट, जिसे आज 4थी सिख रेजिमेंट कहा जाता है, के 21 जवानों के शौर्य और कर्तव्यपरायणता की मिसाल है। अंग्रेजों के शासनकाल में 12 सितंबर 1897 को उत्तर पश्चिम फ्रंटियर के तिराह नामक क्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया था। सिख सेना की परंपरा का पालन करते हुए सभी वीरों ने मृत्यु को गले लगा लिया, लेकिन समर्पण नहीं किया। यूनेस्को ने अपने द्वारा प्रकाशित सामूहिक शौर्य की 8 गाथाओं में इस युद्ध को भी स्थान दिया है। ब्रिटिश साम्राज्य के शासकों ने उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रोविंस, जो पाकिस्तान में है, को नियंत्रण में रखने और कबायलियों से अपने लश्कर की सुरक्षा के लिए किलों की एक श्रृंखला तैयार की थी। इस क्षेत्र में पश्तून, अफरीदी और ओराकजई कबीले प्रायः फौज पर छिटपुट हमला करते रहते थे। 12 सितंबर 1897 के दिन 21 सिख सैनिकों ने लगभग 10,000 से 14,000 अफरीदी और ओराकजई कबीले वालों का जिस साहस और वीरता से सामना किया, उसे युद्ध के इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता। 500 कबायलियों के साथ एक सिख के अनुपात से लड़े गए इस युद्ध पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महारानी विक्टोरिया ने कहा था, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जिन सेनाओं में बहादुर सिख सैनिक होते हैं, वह कभी हार का मुंह नहीं देख सकती। उस दिन प्रातः सारागढ़ी पोस्ट पर तैनात टुकड़ी के कमांडर ईसर सिंह आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बनाए गए अपने मचान पर खड़े थे। अपनी दूरबीन से उन्होंने देखा कि पठानों के जत्थे पंक्तिबद्ध होकर उनकी ओर बढ़ रहे हैं। सिपाही गुरमुख ने निकटवर्ती लोकहाट किले पर इसकी सूचना भेजने के लिए अपना हीलियोग्राफ निकाला। वो 36वीं सिख रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल आठतन को उन्होंने सिग्नल के माध्यम से सूचना भेजी कि शत्रु मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे हैं, कुमुक भेजी जाए। परंतु तब जब लोग लोहाट के किले से सहायता आती, बहुत देर हो चुकी थी। पठानों ने सारागढ़ी और लोकहाट के बीच के मार्ग को ध्वस्त कर दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल हाफ्टन ने स्वयं गिना, शत्रु के 14 जत्थे और प्रत्येक में 1000 कबायलियों का सारागढ़ी के सिख सैनिकों ने सामना किया था। लोकहाट के किले से कोई मदद मिलने की उम्मीद न रहने पर हवलदार ईसर सिंह ने अपने साथियों से पूछा कि पोस्ट पर रहा जाए अथवा जीवित रहने के लिए पोस्ट को छोड़ दिया जाए। सिखों ने किले की रक्षा करने का निर्णय लिया और लोकहाट किले तक यह संदेश पहुंचा दिया। हवलदार ईसर सिंह इस क्षेत्र से भली भांति परिचित थे। अपने साथियों के लिए वे पिता तुल्य थे। वे समझ गए थे कि कबायलियों की रण कुशलता और उसके स्वभाव को देखते हुए यह युद्ध सरल नहीं होगा। जैसे ही कबायलियों ने हमला करना आरंभ किया, एक सिपाही ने हवलदार ईसर सिंह के आदेश पर बिगुल बजाकर युद्ध की घोषणा कर दी। अपने नायक के आदेश पर सिखों ने 2 पंक्तियां बना ली, एक बैठी हुई थी और दूसरी खड़ी हुई थी। जब शत्रु उनकी चौकी से 250 मीटर दूरी पर था, ईसर सिंह ने फायर का आदेश दे दिया। 303 राइफलें यहाँ से मार करने के लिए पूर्णतः उपयुक्त थी। सिखों द्वारा बनाई गई दोनों पंक्तियों से गोलियों की जो बौछार की गई, उससे कबायलियों की पहली पंक्ति ध्वस्त हो गई, पर यह सफलता मनाने का समय नहीं था। अब शत्रु ने चारों ओर से घेरकर एक बड़ा हमला करने का विचार किया। वे सिखों को अलग अलग स्थान पर बांटकर उनकी शक्ति कम करना चाहते थे। कबायलियों ने दुतरफा आक्रमण किया, एक मुख्य द्वार से, दूसरा किले के खाली स्थान की ओर से। इस आक्रमण से विचलित हुए बिना ईसर सिंह ने सिखों द्वारा किया जाने वाला उद्घोष, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल किया। कबायलियों का यह हमला सिखों द्वारा बेकार कर दिया गया। कुछ कबायलियों तो सिखों के स्थान से मात्र कुछ ही गज की दूरी पर मारे गए। जब कबायलियों ने देखा कि वे सरलता से जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने सिखों को प्रलोभन देना आरंभ किया। 36वीं सिख रेजिमेंट के वीरों ने
उसको अनदेखा कर दिया। वे शत्रु के आक्रमण का डट कर सामना करते रहे। लोकहाट के किले से जो सहायता सामग्री भेजी गई उसे कबायलियों ने सारा गढ़ी तक पहुँचने ही नहीं दिया। किसी भी प्रकार पोस्ट तक न पहुंच पाने पर कबायलियों ने अपना परंपरागत तरीका अपनाते हुए सारा गढ़ी पोस्ट के आसपास की झाड़ियों में आग लगा दी। इससे धुएं का ऐसा गुबार उठा कि सिखों के लिए शत्रु को देख पाना कठिन हो गया। लोकहाट का किला सारागढ़ी से ऊंचाई पर स्थित होने के कारण लेफ्टिनेंट कर्नल हास्टन कबायलियों को सारागढ़ी की ओर बढ़ते देख पा रहे थे। उन्होंने वस्तु स्थिति से अवगत कराने वाला संदेश सारागढ़ी भेजा। हवलदार ईसर सिंह ने संदेश समझकर अपने सिपाहियों को अंदर दीवार के पास भेज दिया और स्वयं बहुत जख्मी हो जाने पर भी दरार के पास डटे रहे। उनके साथ वे 2 सिपाही भी थे जो उन्हें दरार तक खींचकर ले गए थे। गोला बारूद समाप्त हो जाने पर ईसर सिंह और उनके साथी सिपाहियों ने अपने बंदूकों पर संगीनें लगाकर कबायलियों पर हमला कर दिया। हवलदार ईसर सिंह का यह कार्य एक सच्चे सेनानायक का पाठ पढ़ाने वाला है। जब कबायलियों ने किले में प्रवेश किया तो वहाँ केवल 5 सिख सैनिक ही जीवित बचे थे। 4 सिपाही और 5वां गुरमुख सिंह जो सिग्नल टावर से संदेश भेज रहा था। सिखों ने अब भी हार नहीं मानी थी। चारों परस्पर पीठ से पीठ सटाकर खड़े हो गए और अपनी बंदूक पर संगीने से शत्रु पर चौतरफा वार कर दिया। इस अविस्मरणीय युद्ध में चारों सिखों ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया। दोपहर 3:30 बजे का समय था। गुरमुख सिंह ने टावर से संदेश भेजकर टावर से नीचे उतरकर युद्ध करने की अनुमति मांगी। अनुमति प्राप्त होते ही वे अपने राइफल लेकर नीचे उतर आए। लोकहाट के किले से सिपाहियों ने उन्हें कबायलियों के बीच घुसते देखा। गुरमुख सिंह के अंतिम शब्द थे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सिपाही गुरमुख सिंह जो केवल 19 वर्ष के थे ने मृत्यु का वरण किया। मृत्यु का वरण करने से पहले 20 कबायलियों को मौत के घाट उतारा था। सारागढ़ी के इस युद्ध में मृत्यु को गले लगाने वाले वे सबसे अंतिम योद्धा थे। सारागढ़ी के इस युद्ध की सूचना जब लंदन पहुंची तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों ने खड़े होकर सिपाहियों की वीरता की प्रशंसा की। सभी 21 सिपाहियों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट क्लास 1 प्रदान किया गया, जो मरणोपरांत भारतीयों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, आज के परमवीर चक्र के बराबर। सभी सैनिकों के परिवारजनों को 50 एकड़ जमीन और 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। एक ही दिन इतने सारे सैनिकों को पुरस्कृत करने की यह घटना सेना के इतिहास में अनूठी है। अंग्रेजों ने उन सभी रेजिमेंटों जिनमें सिख सिपाही हैं के लिए 12 सितंबर अवकाश का दिन घोषित कर दिया। फिरोजपुर, अमृतसर और सारागढ़ी में इन वीरों की याद में स्मारक बनवाए गए। सिख रेजिमेंट आज भी 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस मनाकर इन वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। भारत के वीर सैनिकों तुम्हें सत सत नमन। तो ये था बच्चों केसरी फिल्म जो बनी थी उस पर आधारित एक कहानी। तो बच्चों आशा है आपको कहानी पसंद आया होगा।